सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगीर, सहायक आचार्य चित्रकला। सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष के चित्रकला विषय के इकाई प्रथम के अध्याय अजंता की चित्रकला का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व भाग में हमने अजंता गुफाओं के चित्रों के विषयों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने अजंता के गुफा चित्रों को 3 भागों में विभाजित किया था। पहला है अलंकारिक चित्र, जिसमें फूल पत्तियां, पशु पक्षी, ज्यामिति आलेखन इत्यादि शामिल है। दूसरा रूप भेदिक, जिसमें भगवान बुद्ध के दार्शनिक और आध्यात्मिक स्वरूप के चित्रों के साथ में ही उनके भौतिक जीवन के जो घटनाएं हैं, जो दृश्य हैं, उनको भी इसमें चित्रित किया गया है। इसी के साथ में जातक कथाओं से संबंधित चित्र, जिसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की या जन्म जन्मांतर की कथाओं को चित्रित किया गया है। और ये जातक कथाएं भगवान बुद्ध के त्याग, बलिदान, उनके संयम का संदेश देती है। आज हम पढ़ेंगे अजंता के भित्ति चित्रों के रंग। जैसा कि आपको पता है कि अजंता की जो रेखाएं हैं वो इन चित्रों का प्राण है। अजंता के गुफा चित्रों की प्राण है ये रेखाएं। या एक तरह से कह सकते हैं इन चित्रों में जीवन का संचार करती है तो वो रेखाएं हैं। लेकिन रंगों का भी अपना एक महत्व है। जो रंग है वो इन चित्रों को यथार्थ स्वरूप प्रदान करते हैं। अब हम इस चित्र में देखते हैं कि अजंता में जो चित्र बने हैं उनमें कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है। आप इस चित्र में बाईं तरफ देखेंगे तो इसमें भगवान बुद्ध के स्वर्ग लोक का दर्शन है। आप यह दृश्य इसमें देख सकते हैं स्वर्ग लोक का। बीच में मध्य भाग में आप देखेंगे कि इसमें कुछ आकृतियां हैं, वो नृत्य मुद्रा में है। नृत्य का आप दृश्य देख सकते हो। और एक तरफ भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। उपदेश का दृश्य भी आप इसमें ऊपर की तरफ, जो दाई तरफ ऊपर की तरफ आप देख सकते हो। इस प्रकार से अगर हम रंगों का अवलोकन करें तो ध्यान में आएगा कि इसमें सबसे अधिक मात्रा में लाल और भूरे रंग का प्रयोग चित्र में किया गया है। और उसके पश्चात इसमें पीले और हरे रंग और सफेद रंग का प्रयोग हुआ है। नीले रंग का प्रयोग बहुत कम मात्रा में हुआ है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि अजंता के चित्रों में लाल, भूरे, सफेद, हरे, पीले रंगों का प्रयोग किया गया है। और जो रंग इसमें काम में लिए गए हैं, एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, अजंता के चित्रों में केवल खनिज रंगों का ही प्रयोग हुआ है। खनिज रंग जिनको हम कह सकते हैं वानस्पतिक या फिर प्राकृतिक रंग, जो प्राकृतिक पत्थरों को कूट करके उनको पीस करके तैयार किए जाते हैं। अब ये जो प्राकृतिक पत्थर है, ये कुछ पत्थर तो अपने स्थानीय अपने भारत से भी हमें प्राप्त हो जाते हैं और कुछ पत्थर हमें विदेशों से भी आयात करने होते हैं। जैसे कि फारस से एक पत्थर जिसका नाम है लेपिस लाजुली, वो हम आयात करते हैं नीले रंग के लिए। नीला रंग जो है वो लेपिस लाजुली पत्थर से तैयार किया जाता है और यह पत्थर फारस से मंगवाया जाता था। और इससे एक बात और साफ होती है कि उस समय हमारा विदेशों में भी व्यापार होता था। अब हम बात करेंगे आज के समय के जो रंग है, उसमें जो रंग काम में लिए जाते हैं वो रासायनिक रंग है और अजंता के जो रंग है वो खनिज रंग है। लेकिन आज के रंग जो है वो रासायनिक होने के साथ इनमें केमिकल भी मिले होते हैं और ये केमिकल से को मिला करके ही तैयार किए जाते हैं। इनमें तेल रंग, एक्रिलिक रंग ये प्रमुख है। इन रंगों में चमक भी पर्याप्त रहती है और ये रंग लंबे समय तक भी स्थायी रहते हैं। और जो एक्रिलिक रंग है उसकी तो सबसे अच्छी विशेषता यह है कि यह रंग लगाने के थोड़ी देर बाद सूख भी जाता है और इसमें चमक भी बरकरार रहती है और लंबे समय तक यह रंग स्थायी रहता है। तो यह आज के रंग है जो केमिकल रंग होते हैं। अगर हम बात करें कि लघु चित्रों में, तो लघु चित्रों में जो रंग काम में लिए जाते थे उनमें रासायनिक, वानस्पतिक और जो खनिज रंग है वो तीनों ही प्रकार के रंग लघु चित्रों में काम में लिए जाते थे।
लघु चित्रों में काम में लिए जाने वाले रंगों में बात करें तो कह सकते हैं कि गेरू है, रामरज है, हरताल है, प्योडी, सिंदूर, संग्रव, हिरोंजी, जंगाल, संगसब्ज, टेरावट पत्थर, नील, काजल, कासगार या चूना, खड़िया, पारे की भस्म इत्यादि रंग, इसके साथ में मुल्तानी मिट्टी, काजल वगैरह, ये इतने सारे रंग लघु चित्रों में काम में लिए जाते थे। और ये सभी जो प्राकृतिक रासायनिक जो रंग है, जो वनस्पति रंग है, वही है। और अगर हम बात करें अजंता के रंगों की, तो अजंता के जो रंग है वो आज से 2000 साल पहले लगाए गए थे और वो आज भी यथावत है। उसका क्या कारण है? एक कारण तो यह कह सकते हैं कि ये रंग प्राकृतिक है, और दूसरा यह है कि अजंता की जो भित्ति चित्रण विधि है वो फ्रेस्को बूनो है। और आपको पता ही है भित्ति चित्रण की दो विधियां होती है, एक तो फ्रेस्को बूनो और एक फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को सेको में क्या होता है कि जब दीवार तैयार हो जाती है, पूरी तरह से दीवार बन करके सूख करके तैयार हो जाती है, तो सूखी दीवार के ऊपर रंग लगाए जाते हैं। इसमें एक समस्या आती है कि जो रंग है वो बाद में पपड़ियों के रूप में उखड़ने लग जाते हैं। लेकिन फ्रेस्को बूनो, इसकी एक विशेषता, सबसे अच्छी विशेषता यह है कि इसमें रंग जो है वो दीवार में पेट जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि इस फ्रेस्को बूनो का प्रोसेस ही यही है कि जब दीवार पर प्लस्तर लगाया जा रहा होता है, जब प्लस्तर नम होता है, उस प्लस्तर के साथ साथ ही रंग भी लगाए जाते हैं जो उस भित्ति में पेट जाते हैं, समाहित हो जाते हैं, रच जाते हैं और लंबे समय तक स्थायी रहते हैं, और उन रंगों की पपड़ियां भी नहीं उतरती। अजंता के भित्ति चित्रों को आज अगर आप देखते हैं तो चित्र का प्लस्तर आपको उखड़ा हुआ मिलेगा, मात्र आपको प्लस्तर उखड़ा हुआ मिलेगा, रंग उसमें यथावत ही रहते हैं। लेकिन अगर प्लस्तर ही उखड़ गया तो रंग तो उखड़ने है ही। इसका प्रमुख कारण यह है कि लगभग 1000 साल तक इन चित्रों को कोई भी किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं मिली थी। अब हम बात करते हैं जो अजंता के जो चित्र है, जो विभिन्न प्रकार के जो रंग इसमें काम में लिए गए थे, जो खनिज रंग काम में लिए गए थे, उनमें मुख्य रंगों में चूने और खड़िया से निर्मित जो रंग है, जिसमें सफ़ेद रंग वो काम में लिया गया है। इसी के साथ में लोहे के खनिज रंग भी है, जिसमें हिरोंजी है, जो लाल और भूरा रंग है वो इसमें काम में लिया गया है। इसी प्रकार से जो लेपिस लाजुली रंग है, जो बहुमूल्य खनिज पत्थर से तैयार किया जाता है, जो फारस से मंगवाया जाता है, वो नीला रंग है। नीला रंग, इसके साथ में एक रंग है जिसको हम कह सकते हैं संगसब्ज वर्ण, जो स्थानीय पत्थर से निर्मित होता है, और यह तांबे का ही खनिज रंग है। यह हरा रंग कहलाता है। टेरावट पत्थर से निर्मित यह रंग होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें रामरज की या संज्ञा की भस्म की, तो यह पीला रंग है। इस प्रकार से अजंता में जो खनिज रंग काम में लिए गए हैं वो आज भी स्थायी रूप में आप देख सकते हो, जो इन चित्रों के प्राण हैं। अतः हम कह सकते हैं कि रेखाओं के साथ रंगों का भी इन चित्रों में अपना एक विशेष महत्व है। इस प्रकार अपना यह जो भाग है पूर्ण होता है। अगले भाग में हम अजंता की गुफाओं के बारे में, उनकी गुफाओं की संख्या का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।